मकर संक्रांति के त्योहार पर महाराज ने पतंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। पतंग प्रतियोगिता में बच्चे रंग बिरंगी पतंग उड़ाएंगे और दूसरों की पतंग को काटेंगे। जो पतंग आखिरी तक आसमान में उड़ता रहेगा उसे पतंग प्रतियोगिता का उस्ताद का खिताब दिया जाएगा और जो आखिरी कटी पतंग को पकड़ के लाएगा उसे सबसे तेज दौड़ने का खिताब दिया जाएगा। वाह, महाराज ने क्या प्रतियोगिता रखी है। चाचा, हमें सबसे तेज मांझा देना जो सारे पतंग की डोर को काट सके। ये पीला वाला मांझा ले लो बेटा, ये तो इतना तेज है कि चाकू से भी नहीं कट सकता। हाँ चाचा, मुझे भी वही मांझा देना जो भीम ले गया। जैसा तुम कहो बेटा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पतंग की डोर को काटने के लिए मांझा से ज्यादा तकनीक की जरूरत होती है। मुझे पता है, मुझे सिर्फ मांझे की जरूरत है, तुम्हारी सलाह की नहीं। हाँ। इस मुकाबले में अब सिर्फ 3 ही प्रतियोगी बचे हैं। भीम, कालिया और कीचक। पहले कालिया से निपटता हूँ। भीम! भीम! भीम, कीचक हमको धोखा दे रहा है। मैंने उसके मांझे में कुछ चमकता देखा है। अच्छा, तो ये बात है। उसने अपनी डोर में नायलॉन वायर का इस्तेमाल किया होगा। मुझे पता है इससे कैसे संभला जा सकता है। चुटकी ढील ले चुटकी ढील ले। बस ये क्या? अगर ये ऐसे ही घूमता रहेगा तो मुझे अंदाजा कैसे मिलेगा कि इसकी डोर मेरे नायलॉन के पास है या नहीं? फाड़ दो उस पतंग को। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आहा। बचाओ! बचाओ! अरे जा ना। नहीं। तुम कौन हो? क्या मुझे मगर ने खा लिया? तुम्हें मगर ने नहीं खाया है और वो मगर मैं थी। मैं एक ऋषि के श्राप से मगर बन गई थी।
तुमने मेरी कमर तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसे बोलकर तुम किसी भी रूप में आ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र एक दिन में केवल 3 बार के लिए है और शाम होने के पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, नहीं तो तुम गधे बन जाओगे। यहाँ ये अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। अरे वो देखो, भीम भी आ गया। आओ भीम, हमारे साथ खेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा रास्ता रोका। ये लो। भीम का व्यवहार बदल गया है। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। क्या बात है? तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, प्रधानमंत्री भीम ने आज हमसे घूस मांगी और घूस न देने पर इन्होंने हमारे खेतों में जानवरों को छोड़ दिया। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। नहीं महाराज, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इनसे कोई घूस नहीं मांगी। महाराज, ये गांव वाले सही कह रहे हैं। हाँ महाराज, भीम जब से प्रधानमंत्री बना है तब से इसका व्यवहार बदल गया है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भीम। हम तुम्हें अभी इसी समय प्रधानमंत्री पद से हटाते हैं। लेकिन महाराज, हम तुम्हारी शिकायत महाराज से करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाओ, जो करना है कर लेना। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आई सारी कहानी। आज से ढोलकपुर का नया सेनापति होगा भीम। अरे भीम कहाँ है? रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। भीम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। रुको, अगर तुम भीम हो तो फिर वो कौन है? नहीं महाराज, मैं ही हूँ असली भीम। इसका फैसला अभी हो जाएगा कि असली भीम कौन है और बहरूपिया भीम कौन है। बस बहुत हो गया कालिया, अब तेरा खेल खत्म हुआ। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। पहले सबको बता कि तू कौन है। बताता हूँ। मैं नहीं। इतना सारा सोना एक साथ। हमें तो जल्दी से ढोलकपुर से दूर निकल जाना चाहिए, है ना? मत भूलो हमारा क्या सौदा हुआ था। मैंने तुम्हें जेल से भागने में और खजाना लूटने में मदद की है। जब तक भीम यहाँ नहीं आ जाता और मेरी नई जादू की छड़ी तैयार नहीं हो जाती, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। छीन टपाक डमडम, ये चुड़ैल ठीक कह रही है। मैं भी भीम को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर उसके लिए क्या करना होगा? हम कल राजा को संदेश भेजेंगे कि अगर वो भीम को हमारे हवाले कर दे तो छीन टपाक डमडम हम उन्हें खजाना लौटा देंगे। हम खजाना वापस नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे खजाना वापस। एक बार भीम हमारे कब्जे में आ जाए तो छीन टपाक डमडम तुम खजाना लेकर निकल जाना। कोई जरूरी तो नहीं कि हम अपनी बात रखें और छीन टपाक डमडम खजाना लौटा भी दे। महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि महाराज भीम को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना लौटा देंगे। क्या? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर चोर इतनी मुश्किल से चुराया हुआ खजाना
भला वापस क्यों करना चाहेंगे? इस बात की तह तक तो जाना ही होगा। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चला जाता हूँ। हमें तुम पर पूरा भरोसा है भीम। जगह तो यही है। तुम लोग यहीं रुको, पहले मैं अकेले ही अंदर जाता हूँ। आखिर तुम हमारे जाल में फंसी गए, हाँ? तुम? और तुम भी? ओह, तो तुम लोगों ने जेल से भागकर शाही खजाना चुराया है? हाँ हाँ, चुराया है। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, और भी हैं जिन्हें तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। चीन टपाक डमडम, तुम कितने मूर्ख निकले भीम। तुमने और राजा ने क्या सोचा कि हम खजाना चीन टपाक डमडम लौटा देंगे? ये तो सिर्फ तुम्हें फंसाने की चाल थी, चीन टपाक डमडम। चीन टपाक डमडम, बस जल्दी ही मेरे मिट्टी के सिपाही फिर से तैयार हो जाएंगे और ढोलकपुर में लूट मचा देंगे। और मैं भी अपनी नई जादू की छड़ी से फिर से बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, पर तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मैं हूँ। चीन टपाक डमडम, तुम्हारा जादू तो इतना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। चीन टपाक डमडम, ये मत भूलो कि आज तुम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से हो। चीन टपाक डमडम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। चीन टपाक डमडम, बेवकूफ चुड़ैल। बेवकूफ वो नहीं, तुम हो। तुमने उसे हराकर मेरा आधा काम कर दिया। चीन टपाक डमडम, ये तुम कैसे नाच रहे हो? अरे वो नाच ही क्या जिसकी कोई धुन ना हो। तुम्हें इससे क्या, चुपचाप अपना काम करो। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास धुन नहीं है। बेवकूफों, अब नाचो। इस घोड़े और आदमी को छोड़ दो अभी। मैं एक संगीतकार हूँ और ये लड़का मुझसे संगीत सीखना चाहता है। चाहो तो इससे पूछ लो। क्यों लड़के? हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। देखा तुमने, ये अपने बाप को पहचान नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। किसे छोड़ दूं? ये तो अपनी मर्जी से मेरे पास आया है। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता।
वो ठीक कह रहा है। चलो उसके साथ चलते हैं। आज से मैं तुम्हारा नया महाराज हूँ। आज से मैं तुम्हारा नया महाराज हूँ। आज से मैं तुम्हारा नया महाराज हूँ। रुको, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम इस बार नहीं बच पाओगे भीम। क्या तुम अपने दोस्तों से लड़ोगे? आज से मैं तुम्हारा नया महाराज हूँ और वो लड़का और बंदर तुम्हारे दुश्मन। मारो उन्हें, मारो। वो तुम्हारी आखिरी धुन थी। पकड़ो उसे, पकड़ो। खत्म करो इसे, खत्म करो। वो देखो। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। ये मुझे मेरे दोस्तों से लड़वाने के लिए। भीम, तुमने आज एक बार फिर हमें बचा लिया। क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले? क्या बढ़िया तरकीब है चुटकी। जासूसी वाला खेल तो आज तक हमने खेला नहीं है। क्यों ना ऐसा खेल खेले जिसमें कोई एक चोर बनकर कुछ छुपाएगा और बाकी सारे जासूस बनकर उसे ढूंढेंगे। हम भी खेलेंगे। वैसे भी हम उस्ताद से खाना छुपाने में माहिर हैं। अच्छा बच्चू। ठीक है, इस बार माफ कर दिया। अच्छा हुआ कालिया कि तुम आ गए। हम बस एक नया खेल शुरू करने ही वाले थे, तुम भी हिस्सा लो। ठीक है। बस एक आखिरी बात, ऐसा करते हैं कि जासूस अगर छुपी चीज के करीब है तो चोर बोलेगा गरम, और अगर जासूस दूर जाएगा तो चोर बोलेगा ठंडा। ये अच्छा है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, जग्गू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम, ओ राजू बहुत बहुत गरम। मिल गई। 5 पॉइंट मेरे। अब छुपाने की बारी राजू की। मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये पतंग उस्ताद। और मैंने जो पंख छुपाया वो ढूंढ कर बताओ। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। क्यों ना हम सब मेरे घर चले? भीम और उसके दोस्त इतने खुश
खुश क्यों है ये सब पता करना पड़ेगा। चलो पता करते हैं। हाँ चलो। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। अब देखना जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया। अब ढूंढो। चलते हैं भी। बाय दोस्तों। तो तोहफे वहाँ हैं। जब भीम घर के बाहर जाएगा तब मैं इन तोहफों को उन तोहफों से बदल दूंगा। अब हमें करना पड़ेगा इंतजार। कल आएगा मजा। काश सबको अपने गिफ्ट्स पसंद आए। अरे वो देखो भीम आ रहा है और उसके हाथ में इतनी बड़ी बोरी। तुम तो बहुत उत्सुक हो जग्गू। चुटकी ये तुम्हारे लिए, ये तुम दोनों के लिए और ये तुम्हारे लिए। मेरा गिफ्ट तो काफी भारी है, इसका मतलब जरूर कुछ अच्छा होगा। कैसे लगे तोहफे? ये कैसा तोहफा है? मैं क्या इसके लिए सारी रात जाग के बैठा था? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। क्यों भीम, तुम पत्थर को तोहफा कहते हो? पर कालिया, मैंने तो। हम जानते हैं भीम कि तुम हमारे लिए ऐसे तोहफे कभी नहीं लाते। इस पहेली को सुलझाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस झाड़ी के पीछे कोई है, चलकर देखते हैं। इन तोहफों के चक्कर में भीम और उसके दोस्तों के बीच दोस्ती खत्म। तुम तो कमाल हो कीचक। कितना शानदार तोहफा है। धन्यवाद भीम, तुम तो हमेशा सबसे खास तोहफे देते हो। वाह 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 वाह। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट तोहफा है। हाँ भीम, उस्ताद का गिफ्ट तो सचमुच बहुत खास है। चुप करो। इतने मुश्किल से मैंने और मन्नू ने तुम सबकी दोस्ती तोड़ने का प्लान बनाया और तुम सब मिलकर हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। कीचक, क्या है मन्नू? बस करो, तुमने तो हमारी चोरी का खुलासा ही कर दिया। हमें तो तुम्हारी इस चोरी का पता चल गया था, पर हम तुमसे ही इस सब के बारे में सुनना चाहते थे। अब चुपचाप हमारे असली तोहफे हमें वापस कर दो। अगली बार मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। भीम, ये तोहफा तो कितना प्यारा है और ये नाच भी रहा है। मैं तो एकदम हीरो लग रहा हूँ। मेरे हाथ में तो ये वॉच जंच रही है और जग्गू की टोपी को तो जरा देखो। अपना जग्गू लग रहा है स्टाइलिश जग्गू। चॉकलेट्स, थैंक यू भीम।
जग्गू तो परेशान दिख रहा है। क्या बात है, चुटकी नहीं आई? अरे यही तो परेशानी है। चलो अरे भीम, राजू, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जग्गू अकेला मेरी मदद नहीं कर सकता था। चुटकी, तुम्हारे हाथ इतने... वो अलमारी बहुत पुरानी है ना, तो उसी की सफाई कर रही थी। ये देखो, साफ लग रही है ना? ये तो बहुत पुरानी लग रही है चुटकी। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब चैंगो की दुकान पर जा रहे हैं। जग्गू ने बताया कि उसकी दुकान पर हम किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। ये रही चैंगो की दुकान। चैंगो की दुकान में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया का सबसे शानदार खेल। ये तो हमने बचपन में कई बार खेला है, इसमें क्या नया है? अरे खेल कर तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मत खरीदना। पर गोटियाँ कहाँ हैं? पासा फेंको और तमाशा देखो। हाँ, ये सब क्या है? कहाँ हैं हम? बाहर निकलने का रास्ता, सब उस तरफ जाओ। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है, वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है, भागो! मैं इधर हूँ।
खिलाड़ी बन गया। और हम बन गए बुद्धिमान। हाँ? ये क्या हुआ? बड़ा होना था ना तुमको, हो गए। वूहू! अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या? तुमने माँ को गायब कर दिया? बुद्धू बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सब कितने खुश हैं यहाँ, और मनोरंजन भी। मोया, अब तुम्हारा वक्त खत्म। तुम मेरे महल को नहीं जानते। सैनिकों, हमला करो। राजू, जग्गू, ये लो। अब तुम्हारी बारी है चैंगो।